बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना बिथरी चैनपुर के सैदपुर खजूरिया में। बड़ी वारदात हुई है, चोरी की वारदात हुई है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में किस तरह से चोरियां हो रही हैं, वो मैं बात करूंगा। चोरों के हौसले बुलंद हैं यहाँ पर, और चोर सरे शाम वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस को पता ही नहीं चलता। आलम यह है कि लोग परेशान हैं। शिकायतें ये हैं, इस थाना क्षेत्र में काफ़ी चोरियां हुई हैं। जैसे कि इलाके के लोग कह रहे हैं, जिनका मकान है उनकी भी मैं बात करूं तो उन्होंने भी ऐसी ही बात कही है। आप देख सकते हैं कि ये मकान में जो है शाम को तकरीबन 7:30 या 8 बजे के आसपास का वक्त है। घर में लोग नहीं थे, बच्चे की तबीयत खराब थी, कहीं मजबूरी में गए हुए थे, और उस घर के ताले को इस तरह से ये देख सकते हैं, ये कुंडे को तोड़ा गया और अंदर चोरी की गई है। और चोर बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल गए हैं। हालांकि पुलिस भी कई बार आ चुकी है, लेकिन चोरों का पता नहीं चल पा रहा है। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह से अगर चोरी की वारदात तो होती रहेंगी तो लोग कैसे इन इलाकों में रह पाएंगे। और यहाँ की बात की जाए, फैसिलिटीज़ की बात की जाए, हालांकि यहाँ लाइट नहीं है, तो सोलर पैनल लगा रखा था और बैटरी लगा रखी थी, वो उसी से लाइट आती थी। लेकिन बारिश होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो गए थे, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी और लोग जो है परेशान थे, तो कहीं ना कहीं चले गए, ताला डालकर चले गए। इसके जो मालिक हैं ये अनस साहब हैं। अनस साहब, मुझे बताइए ये कब चोरी हुई है, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं। ये 7:30 से 8:30 बजे के बीच में चोरी हुई। अच्छा, कल शाम। कहाँ थे, कहाँ आप? मेरे बेटे की तबीयत खराब है कुछ दिन से, तो मैं कल लाइट भी नहीं थी, उसकी वजह से मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा था। अच्छा। तो मैं उनको अपने पुराने बरेली घर पे लेके गया था, कटरा चांगा में। तो वहाँ से जब मैं शाम के टाइम आया, रात में 9 बज रहे थे मुझे आते हुए, तो मैंने देखा ये टूटा पड़ा है दरवाज़ा। सामान कुछ गायब हुआ है? हाँ, सामान गायब हुआ है। 2 बैटरी चले गए हैं और एक सिलेंडर, और ज्वेलरी में एक हार का सेट था, 2 बुंदे अलग से थे सोने के, और एक चांदी का बड़ा सेट था, और जेवरी थी, कंगन थे, कुछ थोड़ा बहुत कैश था। अच्छा, ये तो सामान चलिए, किस वक्त चोरी हुई होगी, कुछ आइडिया है, या किसी ने कभी देखा कुछ चोर आए हों यहाँ पर घर के आसपास, या कुछ लोग टहलते हुए देखे गए हों? टहलते हुए तो हमने नहीं देखा, दूसरे लोग बता रहे हैं कि सुबह बता रहे हैं, सुबह पता चला कि दो लोग यहाँ बैठे थे, 3 लोग थे यहाँ पर। अच्छा, 2-3 लोग बैठे हुए थे। बहरहाल, तो आपको चोरी का 9 बजे पता चला, कुछ आइडिया किस वक्त चोरी हुई होगी? ये 7:30 से 8:30 के बीच में लगभग। चलिए अंदर चलते हैं, घर देखते हैं कहाँ पर चोरी हुई है, किस तरह की चोरी हुई है। अगर देखा जाए, आइए इधर आइए अनस भाई, आप जरा जल्दी इधर आइए। आपके घर में चलेंगे, कापी के साथ चलेंगे। जाहिर सी बात, कितने गज में बना हुआ ये मकान? ये 92 गज। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, क्या करते क्या हैं आप? मैं टीचर हूँ, मदरसे में फैजान रजा मदरसा सामने हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, और यहाँ रहते हैं? यहाँ रहता हूँ। चलिए, वहाँ शहर में ही मकान है? शहर में ही मकान है, यहाँ पास की वजह से बना लिया था। इतना लंबा सफ़र जो है वो रोज़ाना का सही नहीं था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से। अच्छा, मैंने पास ही बनवा लिया था। कुछ आइडिया कितना नुकसान कितना हुआ होगा? लमसम 1.5-2 लाख के आसपास। 1.5 लाख के आसपास। और मदरसे में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, क्या है? प्राइवेट मदरसा है, एनजीओ का है। चलिए, क्या नाम बताया? फैजान रजा। फैजान रजा। आइए अंदर चलते हैं, कहाँ कहाँ चोरी हुई है आप ये देख सकते हैं। 92 कितने 92 गज में ये मकान बना हुआ है। इस मकान की स्थिति देख सकते हैं कि मदरसे में जाहिर सी बात टीचर है, तो कितनी सैलरी, कितने पैसे मिलते होंगे, उससे समझा जा सकता है। तो ये मकान बनाया है इन्होंने, उसके साथ ही साथ जो है अब यहाँ पर चोरी हुई है। ये मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर ये इन्वर्टर तो रखा हुआ है, लेकिन बैटरी नहीं है। 2 बैटरी थे, कितने बैटरी? 2 बैटरी थे। 2 बैटरी थे जो चोरी हो गए हैं यहाँ पर। और मदरसे में आप पढ़ाते हैं अनस साहब, इसी के साथ साथ आगे भी हम जरूर चलेंगे। ये देखिए, ये इनका किचन है, तो बता रहे हैं सिलेंडर भी चोरी हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, नया सिलेंडर लाए थे, चूल्हा वगैरह सब लाए थे नया? क्या मैं सिलेंडर 2 दिन पहले लाया था, खत्म हो गया था मेरा। अच्छा, भरवाया हुआ सिलेंडर था, बिल्कुल नया सिलेंडर था। यहाँ से जो है इधर से सिलेंडर भी ले गए।
चलिए हम अंदर भी चलते हैं, अंदर का भी नज़ारा देखते हैं कि कहाँ से किस तरह से चोरियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये बेड पर ये सामान कैसा गिरा पड़ा है, क्या हुआ था बताइए कैसा? आप आज क्या देखा आपने, मंजर क्या देखा यहाँ पर? ये सब सामान बिखरा पड़ा है, सब चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, सब गराज खुली पड़ी हैं ये वाली। अच्छा, इसमें से ककोड़ा ककाड़ी जो थैला निकाला इसमें से और इन्होंने फैला दिया ऐसा। अच्छा, यहाँ से इसमें थैला रखा हुआ था, इसके अंदर थैला रखा हुआ था, ये वाला थैला, और इसको निकाला, फिर क्या हुआ? इसमें कुछ सामान वामान था, इसमें कुछ क्या? ये जो सामान फैला दिया इसमें चाबी थी, अच्छा, निकाली, चाबी निकाली, और चाबी निकालने के बाद इनके इसी रूम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो है ये लोहे की अलमीरा है और सामान बिखरा हुआ है, जिस तरह से चूड़ी वगैरह कहना बिखरी हुई है। इसके जो लॉक्स होते हैं, जो एक अंदर जो है लॉकर कहा जाए, वो बने हुए हैं, वो टूटे हुए हैं। तो चोरों को बाकायदा पूरा मौका मिला चोरी करने का, और ये शाम तकरीबन 7:30-8 बजे के बीच की बात है। वारदात को अंजाम दिया है थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र का ये इलाका कहलाता है, जहां पर जो है सैदपुर खजूरिया और जो है अनस हैं, मोहम्मद अनस नूरी साहब हैं, जो एक मदरसे में टीचर हैं। अब आप सोच सकते हैं निकाल लिए यहाँ ये बैग रखा हुआ, बता रहे हैं अनस साहब, ये बैग रखा हुआ है, इसमें से पैसे निकाल लिए गए। तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे ही आपको जब चोरी हुई यहाँ पर पता हुआ, आप यहाँ पर आए, ताला टूटा हुआ था, तो आपको ताला टूटे हुए तो जाहिर सी बात आपने देखो चोरी हो गई होगी, आपने फिर किया क्या? कहीं फोन किया, पुलिस को बुलाया? आया तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, तो फौरन मैं घबरा गया, और घबरा के मैंने सब मदरसे के जितने लोग थे उनको मैंने फोन किया फौरन। तो जल्दी वो लोग जब आए तो फिर मैं उनको लेकर अंदर आया। मैं अकेले नहीं आया, हिम्मत नहीं हुई। हाँ, कहीं अंदर ना हो, चोर वगैरह ना हो, इसलिए। अच्छा, चलिए। तो ये उसके बाद जो है क्या देखा आपने? सारा सामान गायब है? सब सामान गायब है, सब बिखरा पड़ा है। तो फिर उसके बाद जो है घर वाले भी सब आ गए थोड़ी देर में। फिर पुलिस को फोन किया हमने 112 को। अच्छा, तो वो भी पुलिस भी आई। फिर उसके बाद दूसरे पुलिस वाले भी आए जीप से, चौकी से। अच्छा, थाने से भी आया, थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र इलाका। अच्छा, ये बताइए आपने क्या उन्होंने कुछ कार्रवाई की है, नहीं की? आपने FIR वगैरह कराई, नहीं कराई? हमने FIR कराने गए थे और हमने तहरीर लिख कर दी है, तो उन्होंने बोला है कि हम FIR तो कर लेंगे, लेकिन अभी हम ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा ढूंढ लें, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर चोरी की बातें आप कह रहे थे अभी कि बहुत सारी चोरी की वारदातें हो रही है थाना क्षेत्र में, यही रहिएगा आप अनस भाई। मुझे ये बताइए क्या यहाँ पर क्या चोरी? यहाँ पर देखा जाता है कि लोगों का किसी का बकरा उठा के भाग जाते हैं, किसी का समर सेविंग लगा हुआ है, समर सेविंग निकाल के ले जाते हैं, किसी का नल उखाड़ के लेके चले जाते हैं, किसी के घर के अंदर कोई ताला वाला पड़ा है, कहीं कबाड़ा रखा हुआ है तो उसे कबाड़ा लोग ले जाते हैं और खेतों में डाल देते हैं, और एक मोटरसाइकिल भी छुट गई यहाँ से। अच्छा, तो लगातार वारदातें होती चली जा रही है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने निडर चोर है यहाँ के, कि वो मान ही नहीं रहे किसी तरीके से, और पता नहीं क्या है, एक सारे यहीं आके बस गए चोर क्या है, और ये वारदात देते रहते हैं, करते रहते हैं। अनस भाई, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका एक बड़ा नुकसान हो गया, मदरसे में पढ़ाते हैं, मैं समझता हूँ सरकारी नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट नौकरी होगी, बहुत कम ही आपको तनख्वाह मिलती होगी, तो घर का क्या खर्च अपनी सैलरी से चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं? हाँ, बहुत मुश्किल चल जाता है। तो अब तो एक बड़ा नुकसान हो गया, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलाना। जी, बहुत सारी चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। सिलेंडर आपका चला गया, मेन चीज है, छोटा बच्चा है आपके, लाइट का यहाँ अरेंजमेंट नहीं है, आप क्या सोलर से ही लाइट यूज करते हैं? जी, बस सोलर से। तो वो 2 बैटरी थे, 1 बैटरी थी? 2 बैटरी थे। दोनों बैटरी? चलिए, तो अब ऐसे में किस तरह से क्या चाहते हैं कि किस तरह से मतलब आपकी मदद की जाए, या किस तरह से पुलिस से आप भरोसा जता रहे हैं? पुलिस को क्या करना चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? बस जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि जो भी है वो पकड़ा जाए, और हमारे कई लोगों का है यहाँ पर सामान जो भी चुरा है सबको अच्छा मिले, हम तो बस ये चाहते हैं। चलिए, तो पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है? FIR अभी नहीं हुई है? FIR पुलिस अभी हम जो है देख ले, अभी देख ले हम पहले, फिर करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये इलाका जो है जो कहलाता है सैदपुर खजूरिया कहलाता है, थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर जिस तरह से सरेशाम 7:30-8 बजे चोरी हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चोरों की नज़र में यहाँ पर घर रहते हैं। अगर कोई ताला लगाकर चला जाए थोड़ी देर के लिए भी, किसी मजबूरी में चला जाए, क्योंकि इनके बच्ची की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा,
घर गए यानी अस्पताल गए या जहां पर भी गए हों, अपने परिवार में गए हों, उसको दिखाने के लिए गए हों, ऐसे हालात में जिस तरह की जो चीजें हुई वो वाकई देखा जाए बड़ी अफसोसनाक है कि इस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर जो है मौका देखते हैं, ताला पड़ा हुआ होता है और ऐसे उसमें चोरी की वारदातों को अंजाम देकर चले जाते हैं। क्योंकि अनस साहब की बात करें तो ये बहुत बड़ी कोई बहुत अच्छी सैलरी पर काम नहीं कर रहे हैं। मदरसे में नौकरी करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये बड़ी फीस जो कहा जाए सैलरी होती है, या कहा जाए इससे ज़्यादा कहीं पर इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती। उसमें से 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाना, बीबी के गहनों का चला जाना, कैश रखा हुआ था जो भी इनका कमाया हुआ वो चला गया। साथ ही साथ इन्होंने जो घर के अपने आराम के लिए, अपने बच्चों के आराम के लिए जो चीज़ें लगाई हुई थी, कहा जाए कि अपने यूज़ करने के लिए, खाने पीने खाना बनाने के लिए इस तरह से गैस और सिलेंडर का इंतजाम करना। दूसरी है यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ सोलर प्लेट इन्होंने लगा रखी है। अब सोलर प्लेट लगाने के बाद जो है बैटरी चली गई, ऐसे उसमें इनके लिए जिंदगी वाकई दुश्वार हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस इलाके में जब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं तो सवाल पुलिस पर भी उठता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है और चोरों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। दूसरा यह है कि पुलिस पेट्रोलिंग होती है या नहीं होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस ने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया है। हालांकि कल से लगातार पुलिस को जैसे ही मालूम हुआ यहाँ चोरी हुई है, ये बात तो है कही जा रही है, लगातार पुलिस आ रही है। रात 11 बजे भी पुलिस थी, आज दिन में भी जब थाने पर गए थे तब भी अभी पुलिस आई थी। बहरहाल हमारा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं इनकी जो चोरी हुई है, एक गरीब इंसान है, किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मासूम छोटा सा बच्चा है, वो किस तरह से गर्मी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट का भी इंतजाम नहीं है। तो मैं तो कहूँगा बिजली विभाग से भी कि वो भी इनकी कहीं ना कहीं समस्या को देखें, यहाँ तक कहीं ना किसी तरह से जो है खंबे का इंतजाम करें, लाइट दें इनके घर में। दूसरा यह है कि पुलिस प्रशासन से भी हम यही कहते हैं, आला अधिकारी भी देख ही रहे होंगे, थाना बिथरी चैनपुर में जो है ये इलाका पड़ता है, ऐसे उसमें जो चोर हैं जो लगातार यहाँ पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है किसी के नल उखाड़ कर ले जा रहे हैं, किसी का समरसेबिल उखाड़ कर ले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गांव का इलाका है, शहर से लगा हुआ इलाका है, चोर सक्रिय होंगे। लेकिन क्योंकि इलाके का डेवलपमेंट भी हो रहा है तो लोग बना भी रहे हैं मकान, तो ऐसे उसमें कैसे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। ये लोग अभी तो ताला अंदर से पड़ा, बाहर से पड़ा हुआ था, चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। ऐसे उसमें अगर अंदर भी सोते हुए तो किस तरह से किस तरह की घटना घट जाए इलाके में, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि पुलिस की पेट्रोलिंग इलाके में बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ चोरों ने जो वारदात को अंजाम दिया है, चोरों पर नजर रखी जानी चाहिए और इन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, वरना वारदातें बढ़ती जाएंगी। अभी तो ये चोरी की वारदातें हुई हैं, कहीं और किसी तरह से लूट और कई तरह की वारदातों को अंजाम जो है वो ना देने लगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी अभी भी एक खबर इसी इलाके की कहीं ना कहीं की चल रही है, बरेली की चल रही है, जहां जो है स्नैचिंग कर रहे थे, लूट चल रही थी। अभी आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, पुलिस ने जो है 4-5 लुटेरों को भी पकड़ा है। तो ये भी कहूंगा कि पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए कि पुलिस ऐसी वारदातों को रोकने में, ऐसे आरोपियों को पकड़ने में कहीं ना कहीं जो है कोशिश में भी लगी रहती है। लेकिन इस तरह की चोरी की जो वारदातें हो रही हैं, इस तरह के जो अपराधी हैं जो घूम रहे हैं और जो इस तरह से घर में ताला पड़ा हुआ होता है, वो चोरी करके वारदात को अंजाम देकर जाते हैं, ऐसे लोगों पर भी शिकंजा करना चाहिए। दूसरी बात, मैं उन लोगों से भी ये बात कहूंगा, मैं एक सलाह देना चाहूंगा, जो लोग इस तरह से मकान में रहते हैं, ताला लगाकर बाहर जाते हैं, उन्हें भी खुद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। जब इलाके में चोरी हो रही है तो इस बात का ध्यान रखना होगा, समय पर घर आए या फिर इस तरह के पुख्ता इंतजाम करें तालों के कम से कम जो है इस तरह की वारदातें न हो। उम्मीद करते हैं कि बरेली पुलिस प्रशासन, खासतौर से थाना बिथरी चैनपुर से जो है इनको सहयोग मिलेगा और चोरों का कहीं ना कहीं जो है तलाश होगी और तलाश होने के बाद इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, इनका सामान वापस मिल पाएगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। मेरा मकसद यही था कि इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं पुलिस शिकंजा कसे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो और आप चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि जो है चोरों का कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिल पाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। रिजवान अहमद के साथ फिरोज खान, बरेली दर्पण।